नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हुआ है। आज हम इसी खबर की तह तक जाएंगे, लेकिन इससे पहले दिन भर की 3 प्रमुख खबरें। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके कई बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस के हाल तक अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, पूर्व विधायक राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरज बसोया शामिल हैं। इनके अलावा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित मलिक भी बीजेपी के हो गए। इन सब ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन का विरोध किया था, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कभी केंद्र और दिल्ली में कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया था। उसके नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर इंडी गठबंधन को फिर आड़े हाथ लिया है। शनिवार को झारखंड के गुमला में उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कांग्रेस को ये सब करना ही नहीं आता। इसलिए SC, ST, OBC को मिले आरक्षण में चोरी करने का खेल चल रहा है। लेकिन जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण में रत्ती भर हेर फेर नहीं करने देगा। मोदी पर पलटवार कांग्रेस से भी हुआ। प्रियंका ने इसे शहजादा वर्सेस शहंशाह कर दिया। गुजरात की एक सभा में प्रियंका गांधी ने कहा, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कैसे शहजादा आपकी समस्याएं सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। दूसरी तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी हैं, जो महल में रहते हैं। क्या आपने उन्हें कभी टेलीविजन पर देखा है? उनके चेहरे पर धूल का एक भी कण दिखाई नहीं देता। वे आपकी समस्या को कैसे समझ सकते हैं? आइए अब खबर की तह तक जाना शुरू करते हैं। अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनके लिए कांग्रेस ने यकीनन दूर की सोचा है। इतनी दूर का कि हम और आप चौंक जाएंगे। यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी बेवजह नहीं थी। इसकी वजह प्रियंका गांधी ही थी। जी हां, रायबरेली से प्रियंका का पत्ता कटा नहीं है, बल्कि उनकी भविष्य की रणनीति से पर्दा उठाया गया है। क्या आपने सोचा है कि वायनाड के साथ रायबरेली से भी जीतने पर राहुल गांधी कौन सी सीट नहीं रखेंगे? बिल्कुल सही, वायनाड से इस्तीफा देंगे, तब केरल की इस लोकसभा सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। इसके 6 महीने में केरल विधानसभा का चुनाव होगा। तो इस को रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के बाद ही कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि प्रियंका गांधी उपचुनाव के जरिए लोकसभा में जाएंगी और उपचुनाव होगा राहुल गांधी की छोटी सीट वायनाड में, जहां प्रियंका के खिलाफ वाम मोर्चा कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगा। ऐसे में बिना कोई मेहनत किए राहुल गांधी की सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा निर्विरोध विजयी होंगी। ऐसा नहीं होने देने के लिए बीजेपी ने अगर कोशिश भी की तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब कांग्रेस को 2 लाभ होंगे। एक तो राहुल गांधी की सीट परिवार में ही रह जाएगी। दूसरे, अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का माहौल बन जाएगा, जिससे दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक के बाद केरल की सत्ता भी हाथ में आ जाएगी। इस तरह उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने में सफलता मिल जाएगी। जयराम रमेश के शब्दों में कहें, शतरंज की कुछ चालें अभी वाकई बाकी हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसी तरह खबरों की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।